5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से निपटने के बाद हरियाणा की पॉलिटिक्स में एसआरके तिगड़ी फिर से एक्टिव हो गई है। पिछले 48 घंटे के दौरान यानी 2 दिन में एसआरके ग्रुप को डबल बूस्टर मिला है। डबल कामयाबी के चलते अब हरियाणा की सियासत में एसआरके तिगड़ी के एक बार फिर बड़े एक्टिव मूड के साथ लगातार सक्रिय होते हुए देखा जाएगा। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में पहले शाहबाद के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस के हालात को देखते हुए कुछ महीने पहले अनिल धनतोड़ी बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें मनाकर दोबारा कांग्रेस में वापसी करा ली। अनिल धनतोड़ी का कांग्रेस में वापसी करना एक अच्छा फैसला कहा जाएगा, एक बड़ी सफलता कहा जाएगा, क्योंकि शाहबाद सीट पर आज की तारीख में अनिल धनतोड़ी से बेहतर कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। वहां पर जेजेपी बीजेपी के खिलाफ चल रहे माहौल में अनिल धनतोड़ी दोबारा से विधायक बनने का काम कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। अनिल धनतोड़ी की वापसी उत्तर हरियाणा में कांग्रेस के लिए एक खड्डे की भरपाई करने का काम करेगी। इसी तरह पूर्व एडीजीपी सुभाष यादव का भी कांग्रेस में शामिल होना एसआरके तिगड़ी के लिए एक बड़ी कामयाबी कही जाएगी। पूर्व एडीजीपी सुभाष यादव अहिरवाल में एक जाना माना नाम है और उनका अब एसआरके ग्रुप के जरिए कांग्रेस में शामिल होने के बाद अहिरवाल की पॉलिटिक्स में एक्टिव होना संभव माना जा रहा है। कुमारी शैलजा और किरण चौधरी के जरिए सुभाष यादव ने कांग्रेस में एंट्री मारने का काम किया है। अब एसआरके तिगड़ी के पास भी अहिरवाल में एक ऐसा चेहरा मिल गया है जिसे वो अटेली सीट पर चुनाव में उतार सकते हैं। इसका फायदा जहां किरण चौधरी को अपनी बेटी श्रुति के चुनाव में मिलेगा, वहीं अटेली विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस के पास एक ऐसा चेहरा मिल गया है जो राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ चुनौती पेश करेगा, टिकट की दावेदारी पेश करेगा और वहां पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में मददगार साबित होगा। इन 2 एंट्रियों के बाद से एसआरके तिगड़ी के हालात और हाव भाव साफ तौर पर बता रहे हैं कि वो अब जल्दी ही पूरे एक्टिव मोड के साथ हरियाणा में अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे। कुमारी शैलजा पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो राहुल गांधी की नीतियों को और राहुल गांधी की सोच को लेकर पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे। यानी एसआरके तिगड़ी अब पूरे एग्रेसिव मोड में आकर पूरे हरियाणा में ताबड़तोड़ कार्यक्रम करेंगे और उसके जरिए अपने जनाधार को बढ़ाने का काम करेंगे, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम भी करेंगे। एसआरके तिगड़ी के लिए अब चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद जहां कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, वहीं एसआरके तिगड़ी के लिए भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। लेकिन तीनों नेता अगर मिलकर चलेंगे तो उसके जरिए वो हरियाणा कांग्रेस में एक बराबर की ताकत बन सकते हैं और 2024 के लिए वो बराबर की सीटों पर दावा भी कर सकते हैं। कुमारी शैलजा साफ तौर पर कह चुकी हैं कि वो अब पूरा फोकस हरियाणा पर रखेंगी और उनका उकलाना से विधानसभा चुनाव लड़ने का प्लान भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी तरह रणदीप सुरजेवाला भी अब सारी ड्यूटियों से फारिग होने के बाद हरियाणा में पूरे एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। किरण चौधरी तो पहले से ही एक्टिव मोड में चल रही थी, वो भी अब बाकी के अपने दोनों साथी नेताओं यानी कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के मिलकर अब अपने ग्रुप को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करेंगी और पूरे अहिरवाल के अंदर वो ज़्यादा एक्टिव मोड में नजर आएंगी। हरियाणा की सियासत में साफ तौर पर कहा जा सकता है कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में अब चाहे संगठन की बात हो और चाहे 2024 में टिकटों के बंटवारे की बात हो, एसआरके तिगड़ी और हुड्डा फैमिली के बीच सीधा टकराव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब एसआरके तिगड़ी चुनाव से पूरी तरह से फ्री हो चुकी है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भी फ्री हो चुकी है, जिसके चलते अब एसआरके तिगड़ी पूरे हरियाणा के हर कोने में जाकर लगातार कार्यक्रम करते हुए नजर आएगी, लगातार शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएगी। एसआरके तिगड़ी को भी पता है कि 2024 का चुनाव उनके लिए भी बेहद अहमियत रखता है, क्योंकि जहां कुमारी शैलजा पहली बार विधानसभा के चुनावी दंगल में उतर सकती हैं, वहीं रणदीप सुरजेवाला भी अपनी खोई हुई साख को कैथल के जरिए बहाल करने का काम करेंगे। किरण चौधरी भी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर अपनी बेटी श्रुति चौधरी को लोकसभा का चुनाव जितवाकर दोबारा से एक बड़ा रसूख हासिल करने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगी। 2024 के लिए जहां हुड्डा परिवार पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों की घोषणा कर चुका है, विजय संकल्प रैलियों के जरिए हुड्डा परिवार ने अपनी शुरुआत छेड़ दी है। अब देखने की बात यह है कि एसआरके तिगड़ी किस नाम से अपना सियासी अभियान छेड़ने का काम करेंगे, पूरे प्रदेश का प्रचार अभियान छेड़ने का काम करेंगे। अगले कुछ दिनों के अंदर हरियाणा में कांग्रेस के दोनों ही खेमे एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आएंगे, दोनों ही खेमे शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, दोनों ही खेमे जनसभाएं और रैलियां करते हुए नजर आएंगे और दोनों ही खेमे सड़कों के ऊपर रोड शो करते हुए भी नजर आएंगे। यानी हरियाणा कांग्रेस में अब आने वाले 2 महीने के दौरान
लंबी चौड़ी कसर देखने को मिलेगी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा भी ऐलान कर चुके हैं कि वो 3 महीने में पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा उनसे पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो भी पूरे हरियाणा में राहुल गांधी की सोच और विचारों को लेकर ताबड़तोड़ दौरे करेंगी, हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र में जाने का काम करेंगी। कांग्रेस के लिए दोनों ही खेमों की ये सुपर एक्टिविटी उसे सुपरचार्ज करने का काम करेगी और कांग्रेस के लिए माहौल बनाने में मददगार भी साबित होगी। एसआर के तिगड़ी अब ऐसे चेहरों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम करेगी जो जेजेपी से नाराज हैं, जिनको बीजेपी में अपना भविष्य नजर नहीं आएगा और जो भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के साथ जुड़ने में अपने आप को सहज महसूस नहीं करते हैं। ऐसे चेहरों को टटोलने का काम एसआर के तिगड़ी ने शुरू कर दिया है। जिस तरह से सुभाष यादव और अनिल धनतोड़ी की कांग्रेस में एंट्री हुई है, उससे साफ हो जाता है कि पूरी प्लानिंग के साथ एसआर के तिगड़ी अब एक बार फिर से फुल फॉर्म में आकर हरियाणा के पॉलिटिक्स में अपना दबदबा कायम करने के लिए और 2024 की सत्ता में हिस्सेदारी लेने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में एक्टिव होती हुई नजर आएगी। 2024 के चुनाव से पहले एसआर के तिगड़ी के सुपर मूवमेंट को देखने के लिए, जानने के लिए, उनके पॉलिटिकल असर को भांपने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस में होने वाले घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली और एसआर के तिगड़ी के बीच होने वाले शक्ति प्रदर्शनों को देखने और समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।